हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज का हमारा टॉपिक है क्या इंपोर्ट करने पर जीएसटी लगता है। तो मैं आपको बता दूं, इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है मेनली वो है कस्टम ड्यूटी, लेकिन इंपोर्ट पर जीएसटी भी एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम समझते हैं इंपोर्ट क्या है। तो जीएसटी एक्ट इंपोर्ट को डिफाइन करता है कि जब भी अब्रॉड से इंडिया में गुड्स लाया जाएगा उसे इंपोर्ट कहा जाएगा। अब क्योंकि इंपोर्ट को कैटेगराइज किया गया है इंटर स्टेट सप्लाई के अकॉर्डिंग, अब बेसिक प्रिंसिपल जो कहा गया है जीएसटी में वो ये है कि आप जब भी गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करोगे अब्रॉड से, उसे इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, और जब उसे इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा तो उस पर आईजीएसटी, जी हाँ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा। और ये टैक्स कस्टम ड्यूटी के अलावा लगेगा, क्योंकि इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी भी एप्लीकेबल होती है। तो ये कस्टम ड्यूटी के अलावा जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी होगा, जो कि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया जाएगा। अब अगला सवाल ये कि ये जीएसटी गवर्नमेंट सरकार को जमा कौन कराएगा। ये जीएसटी सरकार को इंपोर्टर जमा कराएगा जिसने वो गुड्स इंपोर्ट किया है। नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है? जो कि सप्लायर है गुड्स या सर्विस का। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गुड्स अब्रॉड से आ रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है इंडिया में, यहाँ पर जीएसटी देने के लिए इंपोर्टर लायबल रहेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। बट इसका एक्सेप्शन भी है। इन केस आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज ले रहे हैं तो वहां पर जो सप्लायर है उसे पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद उसे जीएसटी पे करना होगा। अब सवाल ये भी है, क्या इंपोर्टर को जो आईजीएसटी वो पे करेगा इंपोर्ट्स पर, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? तो जी हाँ, इंपोर्टर क्योंकि वो आईजीएसटी पे कर रहा है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेलेबल रहेगी। मींस उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये जीएसटी जो इंपोर्टेड गुड्स है उस पर कैसे कैलकुलेट होगी। तो उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी में जो गुड्स का क्लासिफिकेशन है वो एचएसएन सिस्टम के हिसाब से और उसके हिसाब से ही गुड्स पे टैक्स रेट और कस्टम ड्यूटी की रेट एप्लीकेबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, किसी गुड्स की असेसिबल वैल्यू जो हमने बाहर से इंपोर्ट किया है वो सपोज 100 रुपीज का है और बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट 10% है। जो आईजीएसटी की रेट है इंटीग्रेटेड टैक्स की वो है 18%। तो अब यहाँ पर कैसे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा? सिंपली असेसिबल वैल्यू जो है 100, उस पर सबसे पहले लगेगी बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% जो आएगी 10 रुपीज। अब आपके गुड्स की जो वैल्यू है फॉर द लेवी ऑफ आईजीएसटी वो होगी 110 रुपीज असेसिबल वैल्यू और बेसिक कस्टम ड्यूटी। मतलब आईजीएसटी जो लगेगा वो गुड्स की असेसिबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगेगा। तो ये आएगी वैल्यू 110 पर हम 18% आईजीएसटी एप्लीकेबल करेंगे जो आएगा 19.80। तो इस तरह से कुल मिलाकर गवर्नमेंट को जो टैक्स पे होगा उस 100 रुपीज के गुड्स पर जो आपने इंपोर्ट किया है वो होगा 29.80, जिसमें 10 रुपीज होगा बेसिक कस्टम ड्यूटी और 19.80 होगा आईजीएसटी। अब अगला सवाल ये है कि हमें ये जीएसटी कब पे करनी है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है। इस तरह अगर हम समझें तो गुड्स के इंपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा जीएसटी में, कि सबसे पहले आपका जो गुड्स है वो इंडिया में आएगा कस्टम स्टेशन पर, वहां पर फिर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है, आईजीएसटी पे करनी है, जीएसटी कंपनसेशन सेस अगर एप्लीकेबल है उन गुड्स या सर्विसेज पर तो वो पे करना है। उसके बाद वो गुड्स इंपोर्टर रिलीज करवाएगा कस्टम स्टेशन से। तो ये थी जानकारी इंपोर्ट के केस में जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होता है। ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए जो इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज। और आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। एंजॉय द लर्निंग। थैंक यू।